नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जॉब मंत्रा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं पेपर आरओ हिंदी का सॉल्व कराने जा रहा हूं, जो एग्ज़ाम हुआ था 6/1/2022 को। आरओ हिंदी ये आरओ और पीएस एपीएस सबके लिए बेनिफिशियल यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, इस पेपर को सॉल्व करेंगे अगर 150 नंबर के आसपास आपका आ रहा है मार्क्स, तो समझिए तैयारी ठीक ठाक है, आप सिलेक्शन की कैटेगरी में हैं। जितना अगर इतना नंबर आ रहा है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और वैकेंसी की बात बता दें, वैकेंसी इसी साल आएगी और काम अभी चल भी रहा है, जो मैं बता दिया हूँ। पीएस एपीएस का तो 200 रहेगा ही, दोनों मिला करके, और ड्राइवर के भी बता दिया हूँ और ग्रुप डी का भी बता दिया हूँ। आरओ का थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये है, काम हो रहा है, जितना मैं सीट बताऊँ उतने पे ही काम हो रहा है, बट यह है कि यूनियन ने अभी रिक्वेस्ट किया है कि नोटिफिकेशन न निकाला जाए जब तक प्रमोशन ना हो जाए। और प्रमोशन हो जाएगा जुलाई में, 99% चांस है जुलाई में प्रमोशन हो जाएगा। और फिर जब वैकेंसी आएगी तो बढ़ के आएगी और बहुत जल्दी ही वैकेंसी आ जाएगी, क्योंकि सारा काम अभी प्रोसेस में है ही, सिर्फ वैकेंसी बढ़ाना है और कुछ नहीं करना रहेगा। तो बहुत प्रमोशन होने के बाद बहुत जल्दी वैकेंसी आ जाएगी। तो यही अपडेट है। बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए, 1-2 महीने आगे पीछे तो वैकेंसी आना ही आना है, लेकिन अगर आप तैयारी अच्छी है तो सिलेक्शन श्योर होगा, 2 महीने बाद हो या 2 महीने पहले हो। तो इस हिसाब से आप तैयारी अच्छे से करते रहिए। तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वैकेंसी थोड़ा लेट हो जाएगी तो आप तैयारी नहीं करेंगे, आपको तैयारी और अच्छे से करना चाहिए। बाकी जैसा भी जो अपडेट होता रहेगा मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। आरओ हिंदी के पोस्ट बता ही चुका हूँ, 10 ± 2 कर लीजिएगा, इतना ही पोस्ट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और पेपर बहुत मेहनत से मिलता है, लोगों से रिक्वेस्ट करके लेता हूं, क्योंकि ये सब डाउनलोड सब नहीं किए हुए थे। देखेंगे मार्केट में पेपर कहीं मिला नहीं होगा, तो ये मैं पीडीएफ वैसे मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, लेकिन वीडियो आप लोग पूरा देख लीजिएगा, या तो स्पीड बढ़ा के ही देख लीजिएगा, लेकिन पूरा वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इस पेपर कराने में और खोजने में। बाकी आपका ही लोगों का रिक्वेस्ट था, तो मैं पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे दे दिया करूँगा आपसे, जितना भी पेपर सॉल्व कराऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और पेपर फास्ट कराऊंगा, जल्दी कराऊंगा, जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। पहला क्वेश्चन है, रीजनिंग का चैप्टर है, लेकिन इसमें मैथ का भी क्वेश्चन आया हुआ है। 5-7 क्वेश्चन है। ऐसा ज्ञात है कि अमीबा जीव की संख्या हर 3 मिनट में दोगुनी हो जाती है। 2 एक समान बर्तनों में ए और बी में प्रारंभ में क्रमशः 1 और 2 अमीबा हैं। 1 और 2 अमीबा हैं। यदि नलिका 3 घंटे में, यदि नलिका भी 3 घंटे में भर जाती है, पहले 3 मिनट में कितना हो जाएगा? ये डबल हो जाता है, 2 हो गया। ये कितना हो गया? 4। फिर अगले 3 मिनट में 4, 8। अब पूरा, क्योंकि नलिका भी 3 घंटे में भर जाता है, अगर इसको भी 3 मिनट और चला देंगे तो ये भी 8 हो जाएगा, तो ये भी फुल हो जाएगा। तो मतलब ए को भरने में कितना समय लगेगा? 3 घंटे 3 मिनट। पहला ऑप्शन हो, थर्ड ऑप्शन सही है इसमें। कबीर ने एक ऋण पर 5 वर्ष के लिए 16% साधारण ब्याज दर पर 9600 रुपये ब्याज दिया। उसके द्वारा लिया गया ऋण कितना था? 9600 ब्याज दिया है, तो सिंपल फार्मूला है, प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम बटे 100। तो यहाँ पे कर सकते हैं 16 × 6 = 96 और 12, ये हो जाएगा 12,000। सिंपल फार्मूला से सॉल्व कर लीजिएगा। 12,500 साधारण ब्याज से 4 वर्ष में 15,500 हो जाते हैं, तो ब्याज की दर क्या है? अब ऐसे जब इसको पेपर सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे कुछ ही लिमिटेड चैप्टर हैं मैथ के, अगर उतना पढ़ पाते हैं, थोड़ा बहुत पढ़े हैं, तो एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसे साधारण ब्याज हो गया, ऐसे ऐसे कुछ चैप्टर है जहाँ से कंपलसरी है, क्वेश्चन आना ही आना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 12,500 इन्होंने लिया था ऋण, और ये 15,500 हो गया। कितना इंटरेस्ट दिया इन्होंने? 3,000। प्रिंसिपल कितना था? 12,500। 4 वर्ष, रेट बटे 100। इसको करेंगे तो 6% आ जाएगा आंसर सेकंड। यदि a + b + c + d + c = 10 है, तो a × b × c × d × e मान क्या होगा? इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे मान रख के देख सकते थे। यहाँ पे 2 2 रखेंगे, मैक्सिमम तो यही होगा।
5 बार रखेंगे, इसको 5 बार गुणा कर देंगे तो 32 आ जाएगा। ये देखिए, इसमें यदि 2 4 6, इसमें 2 बराबर 10 लिखा जाता है, 4 बराबर 26 लिखा जाता है। इसको अब निकाल लीजिए कैसे 2 बराबर 10 आ रहा है। इसमें ऐसे होगा 2 पावर 2 प्लस यही क्या 2 गुणे 2 प्लस 2, ऐसे इसको करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 4 गुणे 2 प्लस 2, ऐसे इसको करेंगे 6 बराबर 50 लिखा गया है, 6 का स्क्वायर प्लस 6 गुणे 2 प्लस 2, ऐसे ये भी कर लेंगे 16 का, तो 16 का स्क्वायर 256 प्लस 16 गुणे 2 प्लस 2, तो ये आंसर हो जाएगा 290। इसमें ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमेशा 43 का डिफरेंस आएगा, 121, 164, 250, हमेशा इसमें माइनस प्लस का ही कॉन्सेप्ट चलता है, कभी कभी मल्टीप्लिकेशन आ जाता है। 379, 551, इसको जब माइनस करेंगे 43, इसको करेंगे 84, इसको फिर दोबारा माइनस कर दीजिएगा आप, तो 43 का डिफरेंस आएगा। ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। इसमें आएगा 766। ये सीरीज़ दिया है, इसमें सिंपल बताना रहता है कि दाहिने सिरे से, ऐसे पूरा सीरीज है। इसमें या तो आप कंप्यूटर से ही आप गिन के देख सकते हैं, दाहिने सिरे से 9वें शब्द और बाएं सिरे से 17वें शब्द के बीच में कौन सी संख्या आएगी, ऐसे आप इसको लिख के कर सकते हैं। इसमें आएगा 2। यदि क्यू बराबर 10 तो क्लैब बराबर 76, तो टाइगर का मान क्या होगा। यहाँ पे क्यू बराबर 10 दिया गया है, तो आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएंगे कि 10 कैसे आया। अगर इसका अपोजिट देखेंगे तो क्यू का अपोजिट क्या होता है, जे का मान कितना होता है 10, वही लिखा गया है यहाँ पे। इन सब का अपोजिट जोड़ेंगे तो 76 आएगा। तो जैसे ऐसे इसका भी जोड़ेंगे, टी का अपोजिट क्या होता है, टी कितना है 20, 7 होता है जी, टी का अपोजिट जी होता है। आई के अपोजिट क्या होता है, आई 9 होता है 18, आर होता है 7 + 18, जी के अपोजिट क्या होता है 11, जी के अपोजिट 20, टी। ऐसे मतलब इसका अपोजिट जोड़ देंगे तो वही मान हो जाएगा जो दिया गया इसका अपोजिट मैं पहले ही बता चुका हूँ। जैसे क्यू 17 है, ऐसा अपोजिट मतलब ऐसा जोड़िए कि 27 आ जाए, 10 जोड़ेंगे 27 आ जाएगा, यही 10 हो गया। इसका आंसर 76 ही आएगा। 50 विद्यार्थियों की कक्षा में मिथिलेश का ऊपर से 8वां स्थान है, इसको भी ऐसे कर सकते हैं। मिथिलेश का ऊपर से 8वां स्थान है और हिमाद्री नीचे से 20वें स्थान पर है। टोटल लड़कों की संख्या दिया गया है 50। तो अब इसको इधर से निकाल सकते हैं, इस नीचे से मिथिलेश का रैंक कितना है, तो निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर टोटल होता है। तो 8 दिया गया है, 8 प्लस राइट -1 बराबर 50, इधर 51 हो जाएगा, 51 में से 8 गए 23, 43। अब फिर यहाँ इसके बीच से निकाल सकते हैं आराम से, 43 माइनस 20 कितना आ जाएगा, 23 - 1 22। ये रैंकिंग का क्वेश्चन है। रैंकिंग का क्वेश्चन रीजनिंग में ज़रूर आता ही आता है, 1-2 क्वेश्चन हमेशा रहता है। ये भी सिंपल है, 10वां मिसिंग नंबर है। ये ऐसे 4 और 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे देखेंगे 4 और 2 का डिफरेंस है, 4 और 2 का डिफरेंस है। यहाँ पे 29, 2 31 हो जाएगा।
शब्द के अक्षरों को आगे पीछे लिखा कि इन शब्दों को पहचानिए, भिन्न शब्द को चयन कीजिए। इसको आप पहले सेट करना है कि क्या ये सेट हो रहा है कि नहीं। इसको आप थोड़ा सा देखेंगे, कुछ पता नहीं चल पाए, फिर थोड़ा और ध्यान से देखें। जैसे यहाँ पे दिखा गया है GEE, थोड़ा सा आइडिया लगे, या ग्रीन, मैं मुझे देखते थोड़ा सा आइडिया लगा था कि ग्रीन है। ग्रीन देखते ही यहाँ से फिर पता चल गया कि ये येलो है, ये वायलेट है। इसका नहीं कुछ बना, तो इसका आंसर फर्स्ट होगा। यहाँ पे कलर दिया गया था। 100 बिल्लियाँ 100 मिनट में 100 चूहे पकड़ती हैं, तो 100 बिल्लियाँ, इसको एक सिंपल फार्मूला है MDH/W। 100 बिल्लियाँ 100 मिनट में 100 चूहे पकड़ती हैं, और 7 बिल्लियाँ कितना समय लगेगा 7 चूहे पकड़ने में। तो ये कट गया, ये कट गया, 100 मिनट आ गया आंसर। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 4800 है, जिसमें 60% लड़कियाँ। इस विद्यालय में लड़कों की कुल संख्या कितनी है? 4800 है, 60% लड़कियाँ हैं, तो कितना लड़के बचेंगे? 4800 का 40%, ये आंसर हो जाएगा। एक रासायनिक विलयन में दिया गया है यहाँ पे 3 और 7 एसिड और क्षार है, वाटर और एसिड है, और इधर कितना है? जल की मात्रा 40 है और 6 हो जाएगा। पहले इसको एसिड को बराबर कर लेंगे। एसिड को, ये एसिड है, एसिड क्योंकि मिला रहे हैं जल, एसिड बराबर ही रहेगा। एसिड बराबर करने के लिए इसको 18 कर देंगे, यहाँ 42, 6 से मल्टीप्लाई, इधर 7 चौक 28, 7 छंग 42, एसिड बराबर हो गया उसको। और 18 + 42 कितना दिया गया? 60 बराबर दिया गया 6 लीटर। और यहाँ फिर डिफरेंस निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा, 10 का है तो 1 लीटर आ जाएगा। अभी ज़्यादा डिटेल में सॉल्व करा लेंगे तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। भुगतान को चोट पेंशन किससे नोट होगा? ये थोड़ा सा सेवानिवृत्त से है, सेवानिवृत्त। हल जोतना, वायु प्रसार करना, खाद डालना, ये क्या होगा इसमें? उत्पादन। अगर आप लोगों को कोई डाउट लगता है किसी में तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थी 65% उत्तीर्ण हुए। यदि 420 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? अब यहाँ पे परसेंटेज का सिंपल क्वेश्चन है। 65% उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण कितना है? अनुत्तीर्ण हो गए 35%। 35% बराबर 420। अब यहाँ 1% निकाल लेंगे, फिर 100% मल्टीप्लाई कर देंगे बटे 35, 7 × 25 35, 7 × 6 42, और 5 बराबर 60, और 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1200 आ जाएगा। सबसे बड़ी संख्या चुनिए। इसको आप यहाँ से सिंपल, पहले तो आप बेस बराबर कर सकते हैं, 2 पावर 5 × 100 कर दीजिए ऐसे, फिर 3 पावर 4 × 100 कर दीजिए। ऐसे करेंगे तो आप फिर इसका बेस का जिसका ज़्यादा रहेगा वही ज़्यादा हो जाएगा। इसमें सेकंड ऑप्शन है। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये सब क्लास 8 9 के क्वेश्चन आते थे। 5/8, 2/3, 7/9, 3/5। इसको ऐसे कर सकते हैं, 3 × 5 = 15, 8 दूनी 16, ये वाला बड़ा हो गया। फिर यहाँ का 9 दूनी 18, 7 त्रिक 21, ये वाला बड़ा है। फिर इसको उसको मिला दें, 5 × 7 = 35, 9 त्रिक 27, ये वाला बड़ा है, 7/9। पूर्णांक 18 और 108 के बीच इन दोनों में शामिल करते हुए 3 के गुणज होंगे। 3 के गुणज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 18 डिफरेंस देख लेते हैं। इसमें एक फार्मूला है, ए फर्स्ट प्लस लास्ट अपान डिफरेंस, जो कितना फर्स्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट अपान डिफरेंस। डिफरेंस कितना हो रहा है? +1। डिफरेंस 3 का आएगा ना, क्योंकि 18 है, उसके बाद अगला है 21, तो 18 108
लास्ट माइनस फर्स्ट होता है। 108 माइनस 18 कितना आ जाएगा 90 बटे 3, 30 प्लस 1 31। लास्ट डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट अपॉन डिफरेंस जो रहेगा प्लस 1। इसमें त्रिभुज को गिनना है। गिनने के लिए आप ऐसे गिन सकते हैं 1 2 15 त्रिभुज आएगा इसमें। अब गिन के थोड़ा सा बता देते हैं। गिनने का कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए तो आप लोग पता होगा, जैसे 1 2 3 इसको जोड़ लेते हैं, 6 त्रिभुज यहाँ बन गए। फिर बाकी यहाँ ऐसे बने हुए हैं, एकदम एग्जैक्ट मैच नहीं है तो त्रिभुज नहीं बनेगा जो लाइन में जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 यहाँ हो गए। एक पूरा ये वाला त्रिभुज, एक बड़ा वाला त्रिभुज, एक ये, तो टोटल 15 हो जाएंगे। खीरे में 99% जल होता है। रमेश 100 किलोग्राम खीरे खरीदता है। 30 दिन रखने के बाद इन खीरों में कुछ जल कम हो जाता है, तो उनमें 58% जल रह जाता है। इसमें खीरों का कुल भार कितना है? इस क्वेश्चन को मैं पहले बताया था कैसे सॉल्व करना होता है। देखिए यहाँ पे अगर 1% भाग यहाँ पे 99% जल है तो 1% भाग उसमें से जो होगा पल्प होता है 1%, और कितना है 100 किलोग्राम है। अब बाद में 98% जल रह जाता है तो कितना पल्प कितना बचता है 2%, और सूखा फल कितना बचेगा x 2 × 50। इसको ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जल को हटा देंगे बचेगा कितना 1%, और खरीदे कितना है 100, फिर बच कितना रहा है 2, और कितना हो जाएगा यहाँ से x मान निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्षों में 704 और 5 वर्षों में 800 हो जाता है, तो यह धनराशि कितनी है? 2 वर्षों में 704, 5 वर्षों में 800, तो 3 वर्षों में कितना हो गया 800 माइनस 704, ये कितना आ जाएगा 96। एक साल में कितना हो जाएगा 32, 2 साल में कितना हो जाएगा 64, तो 704 में से 64 घटा देंगे, 640। एक थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तभी ये समझ में आएगा कि जैसे मैं करा रहा हूँ थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से करा हूँ, क्योंकि मैं पहले मैथ में पढ़ रखा हूँ। ये सब क्वेश्चन आप जनरल कर सकते हैं। जी का 7 होता है, ई का 5, एन का 14, ई का 5, आर का 18, ए का 1, एल का 12। यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा संख्या डायरेक्ट है, जैसे 7 8 9 कुछ नहीं आ रहा है, 5 6 7 नहीं आ रहा है, ये 12 13 14 नहीं बन रहा है। एक आएगा इसमें से ये वाला 1 2 3 4 5, ये वाला डायरेक्ट मैच कर रहा है, तो एक आ जाएगा इसमें। रीजनिंग जो पढ़े होंगे वो कर ले जा रहे होंगे। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसका फार्मूला क्या था। 23 वाला आप लोग सॉल्व करके बताइएगा। इसके बाद आता है कंप्यूटर। 25 क्वेश्चन रीजनिंग का रहता है, इसके बाद कंप्यूटर है। निम्नलिखित में कौन सी कुंजी स्लाइड शो को बंद कर देती है? कौन सी कुंजी होती है? ESC। आप ESC दबाते हैं तो सारा बंद हो जाता है। एक कंप्यूटर वायरस एक मैलवेयर, एक सॉफ्टवेयर है जो यह अपनी प्रतिलिपियां निवेशित कर पृथक्कृत कर देता है। छब्बीस का क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? GML ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल क्या है? कंप्यूटर में फायरवॉल क्या है? कंप्यूटर अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए बनाया गया एक सिस्टम, अनऑथराइज्ड एक्सेस रोकने के लिए। URL का क्या अर्थ है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये भी कई बार आ चुका है, कई सेट में आया हुआ था। MICR में C का अर्थ क्या है? करेक्टर है।
MS वर्ड में फाइंड और रिप्लेस का प्रयोग करने के लिए कौन सी कुंजी यूज की जाती है? Ctrl+H। बड़ी आसानी से अतिरिक्त उपयोगकर्ता को जोड़ सकने का अर्थ है यह नेटवर्क मापनी स्केलेबल है। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किसी दृश्य में हेडर एवं फुटर दिखाई देते हैं? प्रिंट लेआउट दृश्य में जब प्रिंट लेआउट करते हैं तो उसमें हेडर और फुटर दिखाई देता है। स्क्रीन पर एक ऐसा छोटा तीर जो प्रोग्राम फाइल या फोल्डर को चित्रित करता है उसको क्या बोलते हैं? आइकन। काफ़ी आसान है कंप्यूटर इसमें। विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फुगाकू, जापान का है। HTML किस प्रकार की भाषा है? मार्कअप लैंग्वेज है ये कंप्यूटर मुझे बहुत नहीं आता, मैं बस याद करके ही गया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करके गया था, वहीं से सॉल्व हो गया था। ऐसा इसमें कुछ है नहीं कि मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊं। गूगल सर्च अलाउ यू टू सर्च बाय, गूगल सर्च कैसे कैसे आप कर सकते हैं, आप मोबाइल में खुद अब आ गया है ये चीज़ें। ABC तीनों, वॉइस भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं, इमेज से भी कर सकते हैं। 32 कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? हार्डवेयर घटकों और कंप्यूटर का संग्रहण संचार चैनलों द्वारा आपस में जुड़ा होता है, स्रोतों और सूचना का आदान प्रदान करता है। ये तीनों सही है कंप्यूटर नेटवर्क में। BCC का पूर्ण रूप क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। Ctrl+ की का प्रभाव क्या होता है? सब स्क्रिप्ट होता है। एक कुकी क्या करता है? उपयोगकर्ता के वेब पर किए गए कार्यों को सूचना रखता है। जिस वेबसाइट को आप यूज करते हैं वो कुकी उसे रखे रहता है, वो हमेशा दिखता रहेगा आप लोगों को। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में लाल रंग की रेखा व्याकरण की त्रुटियों को संकेत देती है। ये तो आप एकदम 100% कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक कंप्यूटर वायरस का प्रकार नहीं है? वर्म मतलब कीड़ा होता है, ये नहीं है। बाकी सब है, काफी का मैक्रो बूट सेक्टर। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रोसेसर का निर्माण करता नहीं है? इनवीडिया। एक विशेष क्षेत्र में विशेष सूचना देने के लिए समर्पित वेबसाइट है? वेब डायरेक्टरी। उसके बाद हिंदी आ गया। इसका क्वेश्चन अब देख लेते हैं। इसमें है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पहला आया है। इंग्लिश में कुछ फिक्स है जैसे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नरेशन और इडियम फ्रेज वन वर्ड, ये सब फिक्स क्वेश्चन है। जैसे इसमें दिएगा वी हैड टू स्टॉप ऑल अदर वर्क टू कंप्लीट आवर असाइनमेंट, इसमें थर्ड ऑप्शन सही है। ऑल अदर वर्क हैड टू बी स्टॉप्ड बाय यस टू कंप्लीट आवर असाइनमेंट। पॉवर्टी के अपोजिट मतलब पॉवर्टी मतलब कमी, गरीबी, इसका मतलब अपुलेंस मतलब अधिकता। एन एलिफेंट इन द रूम, ये इडियम फ्रेज है, मतलब ऐसी समस्या जो एकदम दिख तो रही है लेकिन कोई बात नहीं करना चाहता। डोंट वांट टू टॉक अबाउट एन ऑब्वियस प्रॉब्लम। एन एलिफेंट इन द रूम। मैन हु हैव राइजन बाय देयर ओन एक्सर्शन आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड। नो, इसमें कोई एरर नहीं है, फोर्थ ऑप्शन। बैसफुल मतलब शर्मीला, साई। आफ्टर इट रेन द वेदर इम्प्रूव्ड।
इनर वेट मतलब चार्ज फुली मतलब एनर्जेटिक, इनर वेट मतलब एनर्जेटिक, तो इसमें क्या हो जाएगा चार्ज इसका इनर वेट इंट्रा ने पूछा है इसका, तो वीयर आउट हो जाएगा फिर थका हुआ। इनर वेट चार्ज है कर लीजिए इसका। द डेमोक्रेट्स रिमेंड सैंग्विन अबाउट देयर चांसेस एट द पोल्स। सैंग्विन मतलब आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक। हरविंगर मतलब आगे रहने वाला, फोर रनर। विदिन मोमेंट्स ऑफ स्कोरिंग द विनिंग गोल सी वाज विदिन मोमेंट ऑफ स्कोरिंग द विनिंग गोल सी वाज इनसर्किल विथ फैंस, फैंस से घिर गए थे। इसके बाद हिंदी का क्वेश्चन है। इसके बाद अब यहाँ से हिंदी देखते हैं दोस्तों। 66 पहला क्वेश्चन है, बीती विभावरी जागरी इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अलंकार छंद वगैरह क्वेश्चन बहुत कम आया हुआ था, ये 2-3 सेट में आया हुआ है, बस थोड़ा बहुत देख लीजिएगा नॉर्मल से जो आते हैं। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, मानवीकरण अलंकार, 4th ऑप्शन होगा। कार्यक्रम के संयोजक ने कार्यक्रम को पूरी तन्मयता के साथ संयोजित किया था। रेखांकित शब्द के लिंग को बदलिए। संयोजक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, संयोजिका। हिंदी काफ़ी आसान है, इसको जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उस टाइम करना है, अभी से बहुत फोकस नहीं करना है हिंदी पे। आपके साथ उचित न्याय होगा, इसका शुद्ध रूप क्या है, आपके साथ न्याय किया जाएगा। न्याय तो होगा जो उचित ही होगा, इसको दोनों लगाने की जरूरत नहीं है। गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है। रेखांकित पद में प्रयुक्त कारक क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। लुटिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है, इसमें क्या है, इया, सेकंड। शब्दों के विकल्प में तत्सम शब्दों को चयन करना। तत्सम शब्द कौन कौन से हैं, इसमें क्या हो जाएगा, क्षीर। तत्सम तद्भव याद करने थोड़ा बहुत ट्रिक है, जैसे ये सब वर्ड जहाँ आते हैं वहाँ तत्सम शब्द होता है। रचयिता का स्त्रीलिंग रूप क्या है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, बहुत सारे एग्जाम में आया है, रचयित्री। स्व प्लस इच्छा का संधि रूप क्या है, स्वेच्छा। इसको फिल ब्लैंक है, इसको फिल करना है, तो आप चारों ऑप्शन देख लेंगे इसमें कौन सा सेट बैठेगा। हिंदी का क्वेश्चन है तो इसमें कुछ होना नहीं। ऊंची दुकान फीके पकवान, ये तो फेमस मुहावरा है, ऊंची दुकान फीके पकवान। राह खर्च में प्रयुक्त समास है, राह खर्च में प्रयुक्त समास है तत्पुरुष समास। इसके बाद यहाँ से आ जाता है पोल्ट्री का क्वेश्चन। यहाँ पे आप देखेंगे पोल्ट्री का क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय श्रेणी का भाग किससे संबंधित है। तृतीय श्रेणी में सर्विस सेक्टर आ जाता है, सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर यहाँ क्या है, परिवहन एक सर्विस है, तृतीय श्रेणी में परिवहन आएगा। तृतीय श्रेणी में इंटरटेनमेंट, एडवर्टाइजिंग, ये सब तृतीय श्रेणी की है। 84। भारत के 10 रुपये के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं, ये तो आपको पता है, आप नहीं तो नोट निकाल करके आप चेक कर सकते हैं। गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक। सिर्फ 1 रुपये का नोट का डिफरेंस होता है और बाकी सब पे गवर्नर का साइन होता है। निम्नलिखित में किस भाषा को प्राचीन भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। प्राचीन भाषा का दर्जा किसे प्राप्त नहीं है, कोंकणी को। बाकी सबको प्राचीन भाषा का दर्जा प्राप्त है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन का स्थापना स्वामी विवेकानंद। दयानंद सरस्वती आर्य समाज। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज। ऐसे ईश्वरचंद्र विद्यासागर का भी है।
निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? अप्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है? उपहार कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है, बाकी सब अप्रत्यक्ष कर हैं। बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क। कब और किस पुस्तक में भारत का राष्ट्रगान प्रकाशित हुआ था? जनवरी 1912 तत्वबोधिनी पत्रिका में। इकहत्तर, विश्वव्यापी बैंक से आप क्या समझते हैं? एक बैंक जो कई देशों में कार्यरत है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अपने नागरिकों को आर्थिक एवं सामाजिक न्याय प्रदान करता है? आर्थिक और सामाजिक न्याय किसमें है? भारत के नीति निर्देशक तत्व में। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। तेलुगु राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014। और कई सेट में आया था उत्तराखंड का, और उत्तराखंड का आया था और छत्तीसगढ़ का आया था। कई सेट में आया था? मेरे सेट में शायद छत्तीसगढ़ का था। छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था? निम्नलिखित में कौन सा एक केंद्र सरकार के लिए राजस्व का स्रोत नहीं है? केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? स्टाम्प पंजीकरण पर कर, फर्स्ट ऑप्शन। बिहू लोक नृत्य निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? बिहू कहाँ का है? असम का है। निम्नलिखित में से किस उद्योग में भारत अधिकतम रोजगार सृजन का श्रेय जाता है? अधिकतम रोजगार सृजन का श्रेय किसमें जाता है? कपड़ा उद्योग में। विद यू ऑल द वे, हर तरह से आपके साथ किस बैंक का प्रचार वाक्य है? ये किसका है? भारतीय स्टेट बैंक का। हॉर्नबिल पर्व कहाँ का है? हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आ चुका है। भारत के निर्वाचन आयोग की नियुक्ति और उसके कार्यकाल का निर्णय कौन लेता है? संसद। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निम्नलिखित में कौन एक अनिवार्य शर्त नहीं है? अनिवार्य शर्त नहीं है क्या है? शिक्षित होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। 35 वर्ष आयु होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ऑप्शन सेकंड। मुंबई स्थित मुख्यालय के साथ भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी स्थापना। लोकप्रिय भारत नाट्यम नृत्य निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। आंध्र प्रदेश से क्या है? कुचिपुड़ी। ऐसे ऐसे आप याद किए रहेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। एक दो क्वेश्चन इसके आ जाते हैं। अब इसके बाद आ गया जनरल साइंस। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा है जीएस जनरल साइंस। निम्नलिखित में किसका पीएच लगभग 10 होता है? किसका पीएच 10 होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का। बॉक्साइड किसका कच्चा धातु है? बॉक्साइड एल्युमिनियम का है। आहार नली का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? छोटी आंत। वायुमंडल में CO2 लगभग कितने प्रतिशत है? 0.03%। प्रतिक्रियाएं एंटीबॉडी कहाँ बनती है? एंटीबॉडी प्लेटलेट्स में। या इसका आप आंसर कमेंट कीजिएगा। कोलेस्ट्रॉल के जमा होने के कारण धमनियों में कठोरता होने को क्या कहा जाता है? आर्टेरियोक्लोरोसिस। आर्टेरियोक्लोरोसिस जब कोलेस्ट्रॉल के जमा हो जाता है धमनी में, उसकी कठोरता को। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है? विटामिन सी। उसका रासायनिक नाम क्या है? स्कर्बिक एसिड। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट।
मृग तृष्णा क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये सब क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड सफेद में धुमाइला ग्रे में बदल जाता है, यह क्या बनने से होता है? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर क्लोराइड से धुमाइला ग्रे में बदल जाता है, किसके कारण होता है? सिल्वर नाइट्रेट से होता है। एलपीजी में क्या होता है? एलपीजी में ब्यूटेन होता है। आर्कियोप्टेरिक्स किनके बीच एक संयोजी कड़ी है? सरीसृप और पक्षी, रेप्टाइल और बर्ड। काला अजर किसके कारण होता है? काला अजर लैसमैनिया के कारण होता है। प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय संकेतक कौन से हैं? लाइकेन और मॉस। जहां प्रदूषण की बात है संकेतक के रूप में, वहां लाइकेन 100% रहेगा ही रहेगा। निम्नलिखित में कौन से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? सोडियम सबसे अभिक्रियाशील धातु है। पेरिस्कोप का उपयोग क्या देखने के लिए होता है? पेरिस्कोप का उपयोग समुद्र के नीचे की वस्तुओं देखने के लिए होता है। इसके बाद आ गया हिस्ट्री। ग्वालियर शहर किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ग्वालियर शहर महादजी सिंधिया के द्वारा स्थापित किया गया था। तंजौर का राजेश्वर मंदिर किसको समर्पित है? ये सूर्य को समर्पित है। तंजौर का राजेश्वर मंदिर ये शिव को समर्पित है, सूर्य को नहीं, शिव को। भारत संविधान का संरक्षक कौन है? भारत का उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारत का उच्चतम न्यायालय। खालसा कहे जाने वाले योद्धाओं का समुदाय किस सिख गुरु के अंतर्गत बना था? गुरु गोविंद सिंह जी के अंतर्गत बना था। छत्रपति शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? रायगढ़। एक श्रमिक नेता जो भारत के राष्ट्रपति बने, उनके नाम पर राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान है, वे कौन थे? बीवी गिरी। एक भक्ति संत रहस्यवादी कवयित्री मीराबाई के बारे में सही विकल्प क्या है? जन्म एक राजपूत शाही परिवार में हुआ था और उनका विवाह एक राजपूत राजा से हुआ था। संपूर्ण क्रांति की परिकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? जयप्रकाश नारायण। निम्नलिखित में किसका निर्माण अकबर के शासनकाल में नहीं हुआ था? जामा मस्जिद दिल्ली। बाकी सब अकबर के शासनकाल में हुआ था। आगरा के उस प्रसिद्ध नेत्रहीन कवि का नाम बताइए जिसने कृष्ण वैभव की गाथा गाई? ये क्या है? सूरदास। अकबर ने कब एक नया धर्म दीन ए इलाही चलाया था? 1581 में। निम्नलिखित में किस भारतीय गणितज्ञ ने बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? आर्यभट्ट ने। बाबर के समकालीन कौन दक्कन का प्रसिद्ध शासक था? कृष्णदेव राय। निम्नलिखित में से किस काल में सबसे अधिक संख्या में सोने के सिक्के जारी किए गए थे? कुषाण के काल में। नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के ठीक पहले निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई थी?
जलियांवाला रौलट एक्ट की स्वीकृति। स्वदेशी आंदोलन में किसने मुख्य भूमिका निभाई थी? स्वदेशी आंदोलन किसने? बंगाल के छात्र। (1857) इन इंडिया म्यूटिंग ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? एस.एन. सेन। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, घटनाचक्र पूर्वावलोकन में आप देखेंगे क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। 1932 का पूना समझौता किससे संबंधित था? अवसादग्रस्त क्लास, डिप्रेस्ड क्लास। ये हिंदी इसका मीनिंग अलग हो गया है, मतलब दलित, मतलब लोअर कास्ट क्लासेस से था। देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत का राष्ट्रीय भाषा बनाने का सलाह किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। निम्नलिखित में कौन युयुत्सु राष्ट्रवादी से परिवर्तित अध्यात्मवादी थे? श्री अरबिंदो घोष। निम्नलिखित में कौन से गुलामगिरी पुस्तक के रचयिता कौन है? गुलामगिरी पुस्तक रचयिता ज्योतिबा फूले। निम्नलिखित में किस आंदोलन के दौरान गांधी ने कहा था, झुके हुए घुटने से मैंने रोटी मांगी पर बदले में पत्थर मिले? ये किस आंदोलन की बात है? दांडी मार्च। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उदारवादी और चरमपंथी मुख्य रूप से किस बात पर भिन्न थे? स्वदेशी की बात पर। किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, हर एग्जाम में लगभग आता ही है। लाहौर। ईयर भी आता है, किस साल में हुआ था। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र निम्नलिखित में किसे मौत की सजा दी गई और बाद में उनकी भूमिका के लिए निष्पादित किया गया था? ये शायद जतिन नाथ बोस थे, एक बार आप लोग भी देख लीजिएगा इसको। स्वराज पार्टी निम्नलिखित में किस घटना का परिणाम था? चौरी चौरा घटना का परिणाम था, उसी के बाद बना था स्वराज पार्टी। निम्नलिखित में कौन सा एक्ट अधिनियम प्रांतीय स्वायत्तता का प्रस्ताव दिया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका किसे कहा जाता है? अरोड़ा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कहा जाता है। इसके बाद आ गया एग्रीकल्चर। विश्व में भारत के पास सबसे बड़ी कृषि भूमि है, किस नंबर के है? क्या है? 134 क्या हो जाएगा? द्वितीय। निम्नलिखित में से किस फसल को नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है? जई को क्या है? नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। भारत के किस शहर में कपास की 10 मिलें हैं और यह उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कानपुर को। खरीफ फसल बोने का समय क्या है? जून जुलाई। किस देश में कटे हुए पुष्पों को सबसे बड़ा बाजार है? यूएसए। आलू की विलंबित अंगमारी जिसके कारण 1845 में आयरिश भूखमरी हुई थी, उसका रोग कारक कौन है? फाइटोप्थोरा इन्फेंटिस। प्रचंड बेरोजगारी प्रमुख रूप से कहाँ पाई जाती है? डिसगाइज्ड कृषि क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में। निम्नलिखित में कौन सा एक जलीय खरपतवार नहीं है? जलीय खरपतवार नहीं है। अजोला तो है, निम्फाया, ये हो जाएगा इसका
थर्ड ऑप्शन, इसको भी आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर को। गुणसूत्र में संरचनात्मक परिवर्तन जहां एक डीएनए खंड उल्टे क्रम में अभिविन्यस्त हो जाता है क्या कहलाता है? उत्क्रमण, इन्वर्जन, उत्क्रमण। रंध्रों के खुलने और बंद होने में कौन सा खनिज तत्व शामिल है? पोटेशियम। हरित क्रांति से भारत में कौन सी फसल के उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं हुई है? किसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है पूछा है, कौन सा है? मक्का। एक संक्रामक प्रोटीन के एकल कण जिसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता है क्या कहलाता है? वीरोसॉइड्स। ये नहीं, प्रियोन कहलाता है। क्या होता है? प्रियोन। इसका आंसर होगा प्रियोन। सेब का फल क्या है? पोम। इसके बाद आ गया पॉपुलेशन का चैप्टर। लद्दाख के ऊंचे पर्वतों पर पाए जाने वाली हिमालयन नीली भेड़ का नाम बताइए। भराल। उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताएं जो हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। ये कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, लद्दाख। बुंदेलखंड के सूखे क्षेत्रों में जल देने के लिए निम्नलिखित में कौन सी दो नदियों को जोड़ा जा रहा है? केन और बेतवा नदी को जोड़ा जा रहा है। स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन की खुले में शौच समाप्त करने के लिए चलाया गया था, यह किस वर्ष चलाया गया था? जब प्रधानमंत्री मोदी 2 अक्टूबर 2014 को। किस राज्य की महिलाओं में साक्षरता सबसे कम है? बिहार। लेकिन अभी जो रिजर्वेशन चल रहा है उस हिसाब से महिलाएं काफ़ी साक्षर हो रही हैं। सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य में कीथम झील किसका प्राकृतिक आवास है? सारस, क्रेन और चित्तीदार गिद्ध। यूवी विकिरण के प्रभाव से पृथ्वी पर जीवन किसके द्वारा सुरक्षित है? समताप मंडल में ओजोन के द्वारा सुरक्षित है। दो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सिक्किम। भारत के शहरों का XYZ वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है? मकान किराया भत्ता के स्तर, हाउस रेंट अलाउंसेस स्लैब। जब जॉब करते हैं तो उसमें XYZ 3 श्रेणी बनी है, उसी हिसाब से आपका रेंट का पैसा मिलता है गवर्नमेंट जॉब में। सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट बहुत कम पैसा है। एक शांत क्षेत्र में CPCB द्वारा निर्धारित अनुमत ध्वनि की सीमा कितनी होनी चाहिए? 50 dB के आसपास होनी चाहिए। भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक किसके बारे में विचार नहीं करता है? PM10 के बारे में विचार नहीं करता है। यूपी जनसंख्या नीति का किस वर्ष तक महिलाओं की कुल प्रजनन दर कम करके 1.9 तक लाने का लक्ष्य है? 2030 तक। निम्नलिखित में से कौन एक सैटेलाइट का शहर नहीं है? मुरादाबाद सैटेलाइट का शहर नहीं है, बाकी सब तीनों सैटेलाइट के शहर हैं। विश्व जलवायु परिवर्तन पर वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा का आवधिक मूल्यांकन कौन सा संगठन करता है? UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम।
ज्योग्राफी आ गया। इसके बाद अमरकंटक पठार के पश्चिमी किनारे पर कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। महाद्वीपीय खंडों की पपड़ी में मुख्य खनिज अवयव कौन से हैं? सिलिका और एल्यूमिनियम। संकट के कगार पर आए भारतीय जंगली गधे की प्रजाति कच्छ के रण में पाए जाते हैं। यूएसए में पाई जाने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? रॉकी। चतुष्क सुरक्षा संवाद किसके बीच है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान और भारत, क्वाड जो कंट्री है। अभी एक यस क्वाड बना है, यस क्वाड। इसमें क्या है, इंडिया को बाहर करके फिलीपींस को डाल दिया गया है। यस क्वाड वही बोला गया है। करंट का क्वेश्चन है अभी हाल फिलहाल का। यूनाइटेड किंगडम का एक विदेशी क्षेत्र बरमूडा द्वीप समूह कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। वायुमंडल में की वायु पृथ्वी से किसके द्वारा जुड़ी हुई होती है? गुरुत्वाकर्षण के द्वारा। अंटार्कटिका की खोज करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जेम्स कुक। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा। यूराल पर्वत कहाँ पर अवस्थित है? रूस। भारत का कौन सा भाग सुंदरलैंड जैव विविधता हॉटस्पॉट का भाग है? निकोबार द्वीप समूह। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल शिमला हिमालय के किस भाग में स्थित है? शिमला हिमालय के किस भाग में स्थित है? ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, लोअर हिमालय, आउटर हिमालय। तो क्या होगा? लेसर हिमालय। यूक्रेन की राजधानी कहाँ पे है? यूक्रेन की राजधानी कीव। हम्बन टोटा पोर्ट कहाँ पे स्थित है? हम्बन टोटा पोर्ट श्रीलंका। इसके बाद करंट का क्वेश्चन है। करंट का क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, ये सब पुराने क्वेश्चन हो चुके हैं। 183 से लेकर के 184 तक टोटल ये सब करंट के क्वेश्चन है। इसके बाद है यूपी जी के। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 490 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ताजमहल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किस वर्ष में बना था? 1983 में बना हुआ था। जनजातीय नृत्य शोर नृत्य उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? ललितपुर जिले से संबंधित है। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। सितंबर 1989 में न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट की स्थापना कहाँ हुई थी?
प्रयागराज में। फिरोजाबाद शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? चूड़ियों के लिए। उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यावसायिक शहर पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? पीतल के बर्तन कहाँ बनते हैं? मुरादाबाद में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1916 में। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? सारस क्रेन। एक ग्रामीण गरीब के स्वयं सहायता समूह को बैंकों से जोड़ने की योजना किस वर्ष लाई गई थी? 1998 में। भारत की सबसे बड़ी डीजल विद्युत रेल इंजन निर्माण की कार्यशाला कहाँ स्थित है? वाराणसी में। डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य जिला कहाँ पे है? उन्नाव जिला। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐतिहासिक स्मारक लखनऊ में नहीं है? खुसरो बाग। खुसरो बाग कहाँ? इलाहाबाद में है। उस शहर का नाम बताइए जिसे भारत की आम्र राजधानी कहा जाता है? मलिहाबाद। हो गया फिनिश यूपी जी के। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पूरा देख ही लिए होंगे। अगर यहाँ तक आ गए हैं तो आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहिए। अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष।